तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, उसके हमने 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे विद एग्जाम्पल। और 4 केसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि जब कभी भी एक इक्वेशन में ऐड करना हो एरर ऐड हो जाता है, सबट्रैक्ट करना हो एरर तब भी ऐड होता है। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन करना हो तब भी हमारा एरर ऐड ही होता है, और अगर डिवीजन करना हो तब भी हमारा एरर क्या होता है, ऐड होता है ना। एक केस है जो हम केस नंबर 5 करने जा रहे हैं, वो ये है कि जब हमारे रिजल्ट में पावर आ जाएगा, यानी कि जब हमारी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर राइज हो जाएगा। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं केस 5। केस 5 क्या है? व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द पावर। ठीक, देखिए बेटा, अगर अभी तक चूंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम तो डिटेल में नहीं पढ़ा है, अगर हमने बाइनोमियल थ्योरम डिटेल में पढ़ा होता ना तो मैं इसको दूसरे टाइप से दिखाता। अब चूंकि बाइनोमियल थ्योरम हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, मैं एक एग्जाम्पल पे लूंगा, एक सिंपल सी एग्जाम्पल में कंसिडर करूंगा और उसी एग्जाम्पल से हम जनरल डेरिवेशन को फिर कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं लेट अस सपोज y इज इक्वल टू a रेज़ पावर 2, यानी a स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया ना a b, है ना। लेट अस सपोज y हमारा रिजल्ट है, a हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स जिसकी हम ले रहे हैं वो a है, और y हमारा रिजल्ट है। लेकिन y कैसे बना? जब a को हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, तो कीप इट इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा सर स्क्वायर पे ही क्यों? क्योंकि स्क्वायर पे इसलिए क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, अदरवाइज हमें करना था y इज इक्वल टू a रेज़ पावर n, क्योंकि n अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है तो मैं सिंपल तरीके से इसको ये करूंगा। ठीक है, तो जो है सबके समझ में आ जाएगा इजीली कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना वहां पर हम n पे भी कर सकते हैं। फिर तो क्या किया मैंने? y इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, अगर बच्चा विद एरर्स इसको लिखना हो कैसे लिखेंगे? हमें पता है एरर से कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a होल रेज़ पावर 2। ठीक, यानी होल स्क्वायर। यहां पर क्या बनेगा? y प्लस माइनस डेल्टा y, ये बनेगा ना। यह आएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना। ठीक, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस क्या आ जाएगा फिर? 2a b क्या है? डेल्टा a। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 7। ये क्या मैंने क्या किया? a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस कंसिडर किया। ठीक है, दैट्स a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, अब एक स्टेप कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड को किससे? इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या मिलेगा हमें? y प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा a स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस a डेल्टा a होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए, इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए, अब पता है यहां से अलग अलग हम दे सकते हैं, तो क्या आएगा? y डिवाइडेड बाय y प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y। फिर क्या आएगा? इसको अलग अलग दे सकते हैं, क्या आएगा? इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस
प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस माइनस ट्वाइस ए डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा स्टेप था। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए कोई की चीज कैंसिल मत हो रही, इसको कैंसिल करेंगे, y डिवाइड बाय y कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, व्हाट रिमेंस हियर, हियर रिमेंस 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। ठीक, इट इज इक्वल, यहां पर इट अगेन हियर रिमेंस 1 प्लस माइनस डेल्टा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये a स्क्वायर कैंसिल करके डेल्टा रहेगा, ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया आपको, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको यह समझाया कि खाली डेल्टा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाली डेल्टा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, तो ऐसा मत करना, यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल किया तो डेल्टा बचा नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक, तो प्लस माइनस क्या है यहां पर ट्वाइस, देखिए यहां पर एक और यहां पर एक ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं ये पिछले कुछ लेक्चर से ये बात रिपीट कर रहा हूं आपको। मैंने आपको बोला जो हम स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, जो हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यू होता है, अगर हम उस स्मॉल वैल्यू को, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी 0.2, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, वो बनता है 0.04। दैट मींस स्क्वायर करके ये और ज्यादा स्मॉल टर्म बन जाएंगे। या मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर हम दो स्मॉल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो और ज्यादा स्मॉल टर्म बन जाती है, ये मैंने आपको बताया था। दैट मींस यहां पर हमारे पास है डेल्टा ए स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये डेल्टा ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए। जरा मुझे बताइए बेटा, ये डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ना एब्सोल्यूट एरर इन ए इंटू एब्सोल्यूट एरर इन ए। क्योंकि हमें पता है एरर हमेशा स्मॉल ही होता है ना। अब अगर जब हम दो स्मॉल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म बन जाएगी, such that we can easily neglect it। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बोला जब हम दो स्मॉल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, या जब हम एक स्मॉल टर्म को स्क्वायर करेंगे, और ज्यादा स्मॉल टर्म बन जाती है, इतनी स्मॉल बन जाती है such that we can easily neglect it। हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चा बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। बात क्या है फिर, अगर यहां पर फिर अगर इस लॉजिक के हिसाब से यहां पर है डेल्टा ए स्क्वायर, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी नहीं टर्म, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है। क्योंकि अब ये स्मॉल टर्म है, ऊपर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो ट्रू वैल्यू से। देखो पहले तो ये इस हिसाब से, इस लॉजिक से स्मॉल टर्म है, ऊपर से आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे, किससे करोगे, ट्रू वैल्यू के स्क्वायर से, ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म बन जाएगी। सच दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। नाउ व्हाट रिमेंस, अब ये 1 की बात बची, जब ये 1 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, ये -1 बनेगा, तो ये -1 + 1 कैंसिल होगा। What remains there? There remains plus minus delta y divided by y is equal to, there remains plus minus 2 delta a divided by a। Now अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल एरर, किसकी बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या रहेगा फिर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर बचेगा ना डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2 डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। अब हमें यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से हमें क्या सीखने को मिला, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें क्या सीखने को मिला, जरा ध्यान से देखिए हमें क्या सीखने को मिला यहां से। देखो क्या मिला हमें, डेल्टा y डिवाइडेड बाय y, दैट इज रिलेटिव एरर इन y, किसके बराबर है बच्चा, ये है 2 टाइम्स डेल्टा a डिवाइडेड बाय। इसका मतलब क्या होगा, मैंने पहले ही बोला, मैं ये कोई जनरल डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं आपको एंड पे, लेकिन हमें यहां से कॉन्सेप्ट, एक आइडिया एक मिलेगा, वो आइडिया हमने कंसिडर करना है।
देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, क्या था, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा क्वेश्चन था। और अगर ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी हमें एरर निकालना हो, रिलेटिव एरर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई। ये तो सिंपल है, ये तो हमें आता है। लेकिन जो पावर होता है ना यहां पर, ये पावर मल्टीप्लाई में लग जाता है। किसको लग जाता है मल्टीप्लाई में? उसके एरर को। लाइक क्या हमें आंसर आया 2 इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई लग गया। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से जो हमारा आंसर आया ना, इस लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमारा क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू ए रेज पावर n, जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू ए रेज पावर n, तो बेटा इसका अगर रिलेटिव एरर निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे ना फिर डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, फिर ये पावर नीचे आ जाता है और मल्टीप्लाई लगता है इस a का रिलेटिव एरर, वो क्या है? डेल्टा a डिवाइडेड बाई a। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा, ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा, हमें पावर को नीचे लेके आना है, मल्टीप्लाई करना है पावर को किसके साथ? रिलेटिव एरर के साथ। तो हमें उस तरह से ये पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। तो तभी मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए रेज पावर n। अगर हमारे पास कोई जनरल है तो हम लिखेंगे डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a। इस तरह से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक और पैटर्न पे चलते, एक और केस पे चलते। देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक बॉडी है, क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बॉडी एक है, ठीक, इस बॉडी का जो मास है, यानी परसेंटेज एरर जो है मास में, ठीक है ना, द परसेंट में लिख लेता हूं, द परसेंटेज एरर इन mass of a body is 3%। ठीक, हमें वही से बताया गया है, जो परसेंटेज एरर है एक बॉडी के मास में वो कितना है? 3%, एंड इज 2% इन इट इज वेलोसिटी। ठीक है, हमें बताया गया है जो परसेंटेज एरर है किसमें? मास ऑफ अ बॉडी में, वो कितना दिया गया है? 3%, एंड 2% इन इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना है? 2%। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो क्या निकालना हमने? परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है बेटा, समझ में अच्छे से? क्या है, हमें गिवन है बॉडी का, एक बॉडी का मास है, लेकिन मास का जो परसेंटेज एरर है ना, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर परसेंटेज एरर इन मास जो मेरे पास है वो है 3%। ध्यान से सुनिएगा बात को। नाउ उसके बाद वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर मुझे दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा? वो दिया है 2%। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन इट इज काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन इट इज काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला है वो किसके बराबर है बेटा? जरा बताइए मुझे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। यहां से एक और बात हमें क्लियर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। अब देखिए, अगर हमें इसका फार्मूला निकालना हो, अगर हमें इसका क्या निकालना हो? फार्मूला निकालना हो, जरा ध्यान से यहां पर बोर्ड की ओर देखिए। मैं लिखूंगा डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई, है ना फार्मूला, जब से रिलेटिव एरर इसी की फार्मूला है ना, रिलेटिव एरर की यही फार्मूला है। ठीक है, डेल्टा के डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, यानी एब्सोल्यूट एरर इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिव बनेगा, फिर रिलेटिव ही परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब सर
ये 1/2 आ रहा है यहां पर, अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। ये 1/2 का क्या करना है देखिएगा बेटा, जिस इक्वेशन में आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, लाइक 1/2 मिला, लाइक इसमें पाई आएगा, लाइक इसमें 3/5 आएगा, लाइक इसमें 2/3 आएगा, ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, याद रखना इस बात को। जो ये कांस्टेंट टर्म आ गई ना हमें यहां पर, इसका एरर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका होना एरर वाली इक्वेशन में, एरर वाली इक्वेशन में इसका होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा एरर में। एरर में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एरर में वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहा था, लाइक मैस पार्टिसिपेट कर रहा था, लाइक वेलोसिटी पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी कि दैट मींस मैस की वजह से काइनेटिक एनर्जी में एरर आ रहा था, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी में एरर आ रहा था, न कि 1/2 की वजह से काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा। बात समझ में आई? दैट मींस इसका होना, जिस तरह से डायमेंशंस में हम बात करते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। ठीक, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है ना। फिर क्या है? फिर है m, तो इक्वेशन बनेगी m × v²। पहली टर्म क्या है? m का जरा मुझे बताओ, m का डायमेंशन ये क्या आएगा? m का इसे हम रिलेटिव एरर कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे ना डेल्टा m डिवाइडेड बाई m। हाँ, समझ में आ गया। फिर क्या है बीच में? m और v के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना। जरा मुझे बच्चा बताओ, मल्टीप्लीकेशन में हम एरर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, तो हम लिखेंगे प्लस। इंडिविजुअली टर्म को सॉल्व कर लो, इंडिविजुअली। पहले m आ गया ना, पहले 1/2 था, इसका मैंने बता दिया। फिर क्या आ गया? m का आएगा डेल्टा m डिवाइडेड बाई m, पढ़ाया है ना। फिर m और v² के दरमियान क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में एरर जो होता है वो ऐड होता है, मैंने लिखा प्लस। फिर क्या आगे आ गया? v²। अब ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया हमारा y = a²। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा, पहले इसको पावर को नीचे लेके आओ, पावर को नीचे लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो इनटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। बात समझ में आई? पावर को जैसे मैं यहां पर आ रहा, पावर नीचे आ गया हमारा डेरिवेशन में, और मल्टीप्लीकेशन लग गया रिलेटिव एरर। इसी तरह पावर नीचे आ गया, मल्टीप्लीकेशन लग गया क्या? रिलेटिव एरर। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है परसेंटेज एरर। जरा इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दो, बहुत इजी है। कैसे होगा? मैं लिखूंगा ना काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू करूंगा 100, है कि नहीं है, इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाई m इंटू करूंगा 100। ठीक है, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू करूंगा 100, है ना, है कि नहीं है? चलो इक्वेशन को थोड़ा बहुत यहां शिफ्ट करो, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, यहां पर लिख लेते हैं सर, ध्यान से लिखिए। मैं एक बार फिर से लिखूंगा, एक बार फिर से लिखूंगा। क्या आया फिर? काइनेटिक डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू आ गया 100 इज इक्वल, फिर इसके बदले डेल्टा m डिवाइडेड बाय m इंटू आ गया 100 प्लस, फिर क्या आ गया? 2 नीचे, 2 मल्टीप्लाई में इंटू आ गया डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू आ गया डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। ठीक है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू आ गया 100। तो अब ये क्या बना? ये जरा बताइए, ये क्या बना? ये बना ना काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर, बन गया ना, इट इज इक्वल, ये क्या बना बेटा? ये बना ना मैस का परसेंटेज एरर प्लस 2 तो ऐसे ही है, ये क्या बन गया? ये बन गया परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी में जो एरर है इट इज इक्वल टू मैस का कितना था? 3% प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का कितना था? 2%। कितना आएगा वो आएगा 3 प्लस 2 2 आर 4, कितना आया? 7%। बिल्कुल इजी, 7% इज योर आंसर, 7%। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो कोई एक और पैटर्न हमारे पास है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी, जिसपे भी क्वेश्चंस आते हैं और आगे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न पे। एक क्वेश्चन, एक क्लास वाला पैटर्न, उसमें के लिए हमें कोई डेरिवेशन नहीं यूज करनी है, बल्कि अभी तक जितना हमने एनालाइज किया कि
एडिशन वाली इक्वेशन हो एरर ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन हो एरर ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन हो एरर ऐड होगा, डिवीजन वाली इक्वेशन हो एरर ऐड होगा, और अगर रेज्ड पावर वाली इक्वेशन हो, किसी में रेज पावर हो गया तो रेज पावर को हमने मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक। तो ये पूरा एनालिसिस जो है इसमें एक क्वेश्चन, एक पैटर्न एक और बनता है। लाइक अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू, हमारे पास कोई पैटर्न है y इज इक्वल टू a रेज पावर b c रेज पावर d डिवाइडेड बाई e रेज पावर f, ये पैटर्न का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैटर्न में अगर हमें कोई क्वेश्चन देना लाइक y इज इक्वल टू a रेज पावर b c रेज पावर d e रेज पावर f, इस पैटर्न पे अगर हमें कोई क्वेश्चन मिला तो इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम रिलेटिव एरर या कैसे हम, क्योंकि जब रिलेटिव एरर आएगा तब तो परसेंटेज एरर निकालना बहुत इजी है, कैसे निकाले जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक है, क्या करेंगे, यहां पर आएगा सबसे पहले डेल्टा y डिवाइडेड बाय y, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन y डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द y, बन गया रिलेटिव एरर, इट इज इक्वल। एक एक टर्म को देखो, कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करो। पहली टर्म है a रेज पावर b, तो ये ऐसी टर्म बन गई ना, y इज इक्वल टू a रेज पावर b, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू पावर को नीचे लाया, मल्टीप्लाई किया, इसको क्या डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अभी कर रहे थे। तो क्या आएगा, पावर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, रिलेटिव एरर ऑफ a दैट्स डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। फिर क्या है, a रेज पावर b c रेज पावर b के दरमियान क्या है, साइन, साइन है मल्टीप्लिकेशन, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में भी एरर क्या होता है, ऐड, तो मैंने लिखा प्लस। फिर आगे किस पे, c रेज पावर d पे, यहां पर भी वही रूल लगेगा, क्या लगेगा, d इंटू डेल्टा c डिवाइडेड बाई c, ठीक है, यहां पर भी वही रूल लगना है। फिर क्या आ गया, फिर आगे क्या आ गया, देखिए फिर आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर फिर क्या है, डिवाइड, है ना, डिवाइड में भी एरर क्या होता है, ऐड। फिर क्या है, e रेज पावर f, वहां पर भी यही रूल लगना है, f इंटू डेल्टा e डिवाइडेड बाई e। ये हमारे पास लास्ट वाला पैटर्न जो था, ये वाला लास्ट वाला पैटर्न है, इसको जरा कॉपी कीजिएगा, ठीक है, करें इसको कॉपी, ये लास्ट वाला पैटर्न एक था। देखिए बेटा, एक पैटर्न एक मैंने यहां पर लिखा, एक क्वेश्चन एक लिखा मैंने, ठीक है, क्वेश्चन है P इज इक्वल टू a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ c इंटू d, ये क्वेश्चन एक मैंने लिखा यहां पर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है परसेंटेज एरर इन a इज 1%, परसेंटेज एरर इन b इज 3%, percentage error in C is 4% and percentage error in D is 2%। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है find the percentage error in P, हमें निकालना क्या है, percentage error in P, ठीक है। तो percentage error निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को थोड़ा इवॉल्वेट करते हैं, ठीक। इसको पहले रिलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो कांटा राइट है सॉल्यूशन में, कांटा राइट है डेल्टा p डिवाइडेड बाई p, है कि नहीं है, डेल्टा p डिवाइडेड दैट इज ट्रू वैल्यू a एब्सोल्यूट एरर इन p डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ द p, बन गया रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, अब यहां पर एक एक करके आ जाओ, सॉल्व कर लो। टर्म है a रेज पावर 3, वो आएगा 3 इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a। फिर क्या है बीच में, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऐड। फिर क्या है, 2 नीचे आएगा इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। फिर क्या है बीच में, डिवाइड, डिवाइड में भी क्या होगा, ऐड। अब ये रूट है ना, रूट का पावर होना एक्चुअली 1/2, वो 1/2 आएगा ना मल्टीप्लाई, इंटू आएगा डेल्टा c डिवाइडेड बाई c। फिर क्या है बीच में, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ऐड। और फिर क्या है, डेल्टा d डिवाइडेड बाई d। अब देखिए, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, डेल्टा p डिवाइड बाई p इंटू क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 3 इंटू
डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या आएगा 100। ये मैं क्यों कर रहा हूं 100 बेटा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। प्लस 2 इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100, फिर क्या है प्लस 1/2 इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। अच्छा बच्चा, ये क्या बन गया, ये बन गया परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल, ये 3 वैसे का वैसे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 इंटू, यहां पर भी इसका मतलब यही है ना परसेंटेज एरर इन सी प्लस यहां इसका मतलब क्या हुआ परसेंटेज एरर इन डी। अब यही निकालना है प्रूव द वैल्यू। 3 इंटू व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए 1% प्लस 2 into what is in B, it is 3% plus 1/2 into what is in C, it is 4%, what is in D, it is 2%। ठीक, अगर इसको सॉल्व करे तो क्या आता है, परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू 3 into 1 is 3% plus 2 into 3 is 6% प्लस यहां से 2 और 2 कैंसिल आज बचेगा 2 वहां पर, फिर 2% एंड फिर क्या यहां पर प्लस 2%। तो ये बना 6, 4 हुआ 10, 10 प्लस 3 13% इज योर आंसर। ठीक है, 13% इज द आंसर।